वेलकम व्यूअर्स। आज की टैली ERP.9 की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर्स वाउचर और ऑर्डर साइकिल इन टैली ERP.9 में। स्टार्ट की क्लास में जब हमने इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग को डिस्कस किया था तो इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग को हमने ये डिफाइन किया था कि डिफरेंट फंक्शनल एरियाज को कोऑर्डिनेट करना या इंटीग्रेट करना, ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव होता है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का। आप देख सकते हैं ERP या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जो ऑर्डर साइकिल है या जो ऑर्डर वाउचिंग है वो किस तरह कंप्लीट होती है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स काम कर रहे होते हैं, डिफरेंट फंक्शनल एरियाज होते हैं। हर डिपार्टमेंट अपना फंक्शनल एरिया, अपने ऑपरेशंस को मीट कर रहा होता है और ERP टूल या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कैसे इनकी वर्किंग को, इनके ऑपरेशंस को इंटीग्रेट करता है। सेल्स ऑर्डर साइकिल के बाद जो दूसरा स्टेप होता है वो होता है डिलीवरी नोड का। फॉर एग्जांपल एक सिनेरियो ये है कि कंपनीज के अंदर या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो वर्किंग होती है, जो सेल्स होती हैं, वो एक कंप्लीट सेल ऑर्डर किस तरह से कंप्लीट होता है। सबसे पहले जो ऑर्डर आता है वो ऑर्डर मैनेजमेंट का काम होता है। ऑर्डर मैनेजमेंट जब उस ऑर्डर को रिसीव करता है और उसके बाद यही ऑर्डर जो है ये आपके इन्वेंट्री डिपार्टमेंट के पास जाता है, जिस डिपार्टमेंट ने इस ऑर्डर को डिलीवर करना है। आफ्टर द डिलीवरी अगर कोई रिजेक्शन हो रही है, रिजेक्शन होने के बाद उसके बाद फोर्थ स्टेप में हम सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं और सेल्स के बाद यही डेटा, यही वर्किंग इसी ऑर्डर के ऊपर वर्किंग अकाउंट्स और फाइनेंस डिपार्टमेंट करती है जिन्होंने पेमेंट को रिसीव करना है। तो ये एक कंप्लीट ऑर्डर साइकिल होता है बिजनेस के अंदर, कैसे डिफरेंट फंक्शनल एरियाज काम करते हैं और ERP टूल उनकी वर्किंग को इंटीग्रेट करता है। आपके सामने एक चार्ट है जिसमें ये बताया जा रहा है कि सेल ऑर्डर साइकिल के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और किस वे में डेटा फ्लो होता है। सेल्स ऑर्डर, देन उसके बाद डिलीवरी नोट, देन उसके बाद रिजेक्शन इन के बाद इस फोर्थ स्टेप में आके सेल्स को रिकॉर्ड की जाती हैं। यहाँ पे सेल्स को रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि सेल ऑर्डर से लेकर और उसके डिलीवर होने के बाद जो प्रोडक्ट आपके डायरेक्टर ने एक्सेप्ट की है वही सेल्स में रिकॉर्ड होंगी। देन उसके बाद रिसीट्स, जो मोड ऑफ पेमेंट बिजनेस आपस में डिसाइड करते हैं, जो डिसीजन होगी, कैश पेमेंट होगी, क्रेडिट पेमेंट होगी, मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, कितने डेज के बाद बिल पे किया जाएगा, वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट का काम है। तो आप देख सकते हैं कि इस कंप्लीट सेल ऑर्डर साइकिल में 3 से 4 डिपार्टमेंट उनकी वर्किंग इंटीग्रेट हो रही होती है। सो लेट्स स्टार्ट। हम ये सीखते हैं टैली ERP.9 पे सेल ऑर्डर साइकिल कैसे कंप्लीट किया जाता है। हम एक सिनेरियो लेंगे और उसी को ही हम डिस्कस करेंगे और उस एग्जांपल को लेकर चलेंगे और हम एक सेल ऑर्डर साइकिल को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले सेल ऑर्डर साइकिल enable order processing, vouchers and also tracking system vouchers from inventory features। तो सबसे पहले इन्वेंट्री पे सेल ऑर्डर साइकिल पे वर्किंग के लिए आप इन्वेंट्री फीचर्स में जाकर सारे के सारे वाउचर्स को इनेबल करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास टैली ERP.9, आप फीचर्स पे आ जाएं F11, देन उसके बाद इन्वेंट्री फीचर्स को सिलेक्ट करें। इन्वेंट्री फीचर्स में हमारे पास थर्ड हेडिंग पे इनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, इसको यस कर दें। देन उसके बाद इनेबल सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग, इसको यस कर दें। इसके बाद हमारे पास अदर फीचर्स में यूज ट्रैकिंग नंबर्स इनेबल्स डिलीवरी एंड रिसीट नोट्स, इसे यस कर दें। यूज रिजेक्शन इनवर्ड एंड आउटवर्ड नोट्स, इनको भी आप यस कर दें। इसके बाद इसे एक्सेप्ट करवा लें कंट्रोल A के साथ। अब आप आ जाएं गेटवे ऑफ टैली पे।
गेटवे ऑफ टैली पे आप देख सकते हैं ट्रांजैक्शंस पे इन्वेंट्री वाउचर्स के बाद अब ऑर्डर वाउचर्स भी शो हो रहे हैं। आपके सामने जो स्क्रीन है वो है सेल्स ऑर्डर की। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं और जिसको हम कंप्लीट करेंगे और ये सीखने की कोशिश करेंगे टैली ERP.9 पे सेल्स ऑर्डर कैसे कंप्लीट किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ऑर्डर रिसीव फ्रॉम LCL लिमिटेड। LCL लिमिटेड हमारा एक डेटर है। ऑर्डर ये रिसीव हुआ हमें 30 डेल मॉनिटर्स का, 30 डेल कैमकॉर्डर का, और उसके बाद आफ्टर प्रोडक्ट डिलीवर्ड, जब प्रोडक्ट डिलीवर करने गए तो 5 यूनिट्स जो हैं वो रिजेक्ट हो गए। यानी कि रिजेक्शन हो सकती है, मे बी आउट ऑफ ऑर्डर सामान चला गया हो, या आपका जो प्रोडक्ट आपने डिलीवर की मे बी वो डैमेज हो। तो जो डेटर है उसने 5 यूनिट्स दोनों प्रोडक्ट के वो आपको वापस किए। तो अब ये सारे के सारे इवेंट्स हैं। हम ये देखते हैं कि टैली ERP के थ्रू एक ऑर्डर साइकिल कैसे कंप्लीट होता है, जिसमें ऑर्डर से लेके रिजेक्शन के बाद पेमेंट तक ये कंप्लीट एक साइकिल कैसे कंप्लीट किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास ऑर्डर है 30 डेल मॉनिटर LCL लिमिटेड की तरफ से। 30, सबसे पहले पार्टी अकाउंट नेम, पार्टी हमारे पास है LCL लिमिटेड। बायर्स डिटेल, उसके बाद ऑर्डर नंबर। इन ऑर्डर साइकिल सबसे इंपॉर्टेंट जो लर्न करने वाली चीज़ है या लर्न करने वाला जो स्टेप है वो है ऑर्डर नंबर। ये एक यूनिक और टिपिकल ऑर्डर नंबर होगा जिसे आप पूरे के पूरे ऑर्डर साइकिल के अंदर ट्रैक करेंगे। हम कोई भी ऑर्डर नंबर रख लेते हैं, 1 2 3, एंटर। देन सेल्स लेजर, सेल्स अकाउंट ही यूज़ करेंगे, उसी तरह ही एंट्री करें जैसे हम सेल्स की एंट्री करते हैं। हमारे पास जो ऑर्डर था वो था डेल मॉनिटर का। उसके बाद क्वांटिटी देख लें 30, रेट पर यूनिट हमारे पास जो डेल का जो मॉनिटर का रेट है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है 35,000, एंटर करेंगे। एक प्रोडक्ट सिलेक्ट, देन उसके बाद दूसरी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे, डेल कैमकॉर्डर, क्वांटिटी 30, कैमकॉर्डर का जो हमारे पास रेट पर यूनिट है वो है 30,000 पर यूनिट, और ये दोनों प्रोडक्ट को हमने सिलेक्ट कर लिया। ये ऑर्डर हमें रिसीव हुआ था और सेल ऑर्डर साइकिल का जो पहला स्टेप है थ्रू सेल ऑर्डर वाउचर हमने इसे रिकॉर्ड कर लिया, इसे एक्सेप्ट करवा देंगे। इसके बाद जो हमारे पास दूसरा स्टेप है सेल ऑर्डर के बाद डिलीवरी नोट। अगर हमें ऑर्डर रिसीव हुआ उसके बाद इन्वेंट्री डिपार्टमेंट क्या करेगा, इस प्रोडक्ट को डिलीवर करेगा। हम वो देख लेते हैं। इसके बाद हम आ जाएंगे इन्वेंट्री वाउचर्स पे और हमारे पास आ जाएगा डिलीवरी नोट। ये आपके सामने F8 डिलीवरी नोट, एंटर। पार्टी अकाउंट नेम LCL लिमिटेड, जिसकी तरफ से हमें ऑर्डर आया था उसे सिलेक्ट कर लेंगे। हेयर, यहाँ से हमने जो ऑर्डर नंबर हमने रखा था, जो हमारे पास सेल ऑर्डर के टाइम पे जो सेल ऑर्डर वाउचर में हमने ऑर्डर नंबर रखा था उसी को ही हम यहाँ से ट्रैक करेंगे। हमने जब इन्वेंट्री फीचर्स में जाके ऑर्डर वाउचर को इनेबल किया था वहीं पे हमने इसको भी इनेबल किया था यूज़ ट्रैकिंग नंबर्स को। हम ये ट्रैकिंग नंबर को यूज़ करेंगे और इसे एनलिस्ट कर देंगे। हमारे पास आप देख सकते हैं सेल्स अकाउंट को जब हम सेलेक्ट करेंगे और हमारे पास ऑटोमेटिकली वो तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स सिलेक्ट हो चुकी हैं जो हमारे पास सेल्स ऑर्डर में सिलेक्ट की गई थी। एंटर करेंगे, इसे यहाँ पे वेरीफाई करेंगे सेकंड स्टेप में। ये हमारा ऑर्डर नंबर है, हेयर 1 2 3, ये रेट है, ये क्वांटिटी है, एंटर एनलिस्ट करेंगे। देन उसके बाद सेकंड प्रोडक्ट को हम वेरीफाई करेंगे ऑर्डर नंबर के साथ। दिस इज ये हमारा ऑर्डर नंबर है,
30 पीसेस 30,000 एंड लिस्ट एंटर करेंगे और इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। इस पूरे के पूरे प्रोसेस में, डिलीवरी नोट के प्रोसेस में हमने सिर्फ एक काम किया, जो हमने अपने ट्रैकिंग नंबर या ऑर्डर नंबर को हमने लिंक किया इसके साथ। एंटर प्रेस करेंगे और ये कंप्लीट होगा डिलीवरी नोट। आफ्टर दिस हमारे पास क्वेश्चन में सिनेरियो था 5 यूनिट्स ऑफ ईच आइटम। इसका मतलब ये है कि डेल मॉनिटर और डेल कैमकॉर्डर के 5 यूनिट रिजेक्ट हुए हैं, यानी कि रिजेक्शन इन हुई है, आपके डेटर ने आपको रिजेक्ट किए हैं। तो इसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे? इन्वेंट्री वाउचर्स पे जाएंगे और हमारे पास रिजेक्शन इन का हमारे पास वाउचर होगा इसे यूज करने के लिए। लेजर अकाउंट नेम में आप बेसिकली उस पार्टी का नाम लिखेंगे LCL लिमिटेड, कस्टमर्स नेम LCL लिमिटेड, नेम ऑफ आइटम हमारे पास था डेल मॉनिटर, ट्रैकिंग नंबर को आप साथ लेके चलेंगे 1 2 3 एंड ऑर्डर नंबर इज 1 2 3। यहाँ पे क्वांटिटी जो है इसे आप 5 कर देंगे। 5 यूनिट्स आपको रिजेक्ट इन हुए हैं, एंटर करेंगे एंड लिस्ट कर देंगे। उसके बाद दूसरी आपके पास जो प्रोडक्ट है वो है डेल मॉनिटर की, डेल कैमकॉर्डर की, उससे आप सेलेक्ट करेंगे। ऑर्डर नंबर आपके पास 1 2 3 और इसके भी यूनिट्स 5 ही आपको रिटर्न हुए हैं, एंड लिस्ट कर देंगे। तो ये आपके पास वो दोनों प्रोडक्ट्स जो रिजेक्ट हुई हैं, आपने इन्हें रिकॉर्ड कर लिया अपने पास। एंटर करेंगे। नरेशन अगर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं कि यहाँ पे हमने क्या किया है, जो भी हमें रिजेक्ट इन हुई है प्रोडक्ट्स हमने उन्हें रिकॉर्ड किया है। एंटर प्रेस करेंगे। ये तीनों स्टेप, सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी नोट और आपके पास रिजेक्शन इन तीनों स्टेप्स में आपने जो ऑर्डर आपको मिला, जो ऑर्डर आपने डिलीवर किया और जो प्रोडक्ट्स आपको रिजेक्ट हुई, आफ्टर द रिजेक्शन कौन सी जो प्रोडक्ट्स है वो सेल्स में आएंगी। तो आपने क्या करना है, 4 स्टेप में आपके पास सेल्स रिकॉर्ड होंगी, बिकॉज इससे पहले अभी तक आपने सेल्स नहीं रिकॉर्ड की। सेल ऑर्डर आया, उससे आपने डिलीवर किया, अगर के वो सारी की सारी प्रोडक्ट्स अगर डिलीवर हो जाती तो वो सारी की सारी सेल में आ जाती, बट कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिजेक्ट हुई हैं। तो अब हम सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं। सेल्स हमें पता है अकाउंटिंग वाउचर है, अकाउंटिंग वाउचर पे जाएंगे और सेल्स को रिकॉर्ड करेंगे। सेल्स पे आ जाएं। पार्टी अकाउंट नेम LCL लिमिटेड, एंटर। उसके बाद हमारे पास है इसका ऑर्डर नंबर। ये ऑर्डर नंबर मस्ट है, ये हर स्टेप में आपके साथ चलेगा। और आप अभी देखिएगा कि इस ऑर्डर नंबर की ट्रैकिंग की वजह से आपको कोई एक्स्ट्रा स्टेप, कोई चीज़ जो है वो आपको याद नहीं रखनी पड़ती, बल्कि ऑटोमेटिकली ये सारे के सारे डेटा को लेके चल रहा होता है। सेल्स अकाउंट नेम, अब आप देखिए सेल्स के वाउचर में आपके पास डेल मॉनिटर आपका 1 2 3 ऑर्डर नंबर 25 पीसेस। 25 पीसेस का मतलब ये है कि 5 यूनिट जो हैं वो रिजेक्ट होने के बाद जो सेल्स रिकॉर्ड होंगी वो 25 यूनिट्स की होंगी। उसके बाद डेल कैमकॉर्डर, इसके भी 5 ही यूनिट जो थे वो रिजेक्ट हुए थे और 25 पीसेस क्या हुए, हमारे पास सेल्स में रिकॉर्ड होंगे। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस जिसमें आपने सेल्स डिपार्टमेंट ने कोई भी डेटा को एंटर नहीं किया, बल्कि एक ऑर्डर नंबर को जो हम लेकर चले, हम उसी के ही ट्रैक करते हुए सेल्स के स्टेप तक पहुंचे हैं। कितना ऑर्डर आया, कितनी डिलीवरी हुई, कितनी रिजेक्शन हुई, और सेल्स डिपार्टमेंट के पास ये डेटा आ गया कि 25 यूनिट्स जो हैं वो सेल्स हुए हैं ईच प्रोडक्ट के। एंटर प्रेस करेंगे और ये सेल्स रिकॉर्ड कर लेंगे। आपके पास जो बिल बन रहा है वो है 16,25,000 रुपये का। एक्सेप्ट करवा देंगे इसे। उसके बाद आप सिनेरियो पे आ जाएं। क्वेश्चन में क्या आ रहा है, हाफ पेमेंट मेड बाय द LCL स्टोर्स थ्रू बैंक। आपको जो रिसीविंग हुई है वो LCL ने जो पेमेंट की है एट द टाइम ऑफ सेल, जब उसने सेल आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट किया तो हाफ पे उसने कर दिया। ये मोड ऑफ पेमेंट्स होते हैं। यहाँ पे ये भी हो सकता था कि एट द टाइम ऑफ सेल
कोई पेमेंट नहीं हुई तो आप उस टाइम पे रिसीट के वाउचर से कुछ रिसीव नहीं करेंगे। बट क्वेश्चन में वही कह रहा है कि हाफ पेमेंट एट द टाइम ऑफ सेल आपके डेटर ने पे किया है, तो आपके पास अब आप आ जाएंगे इसको रिसीट के वाउचर में, थ्रू बैंक आप इसे रिसीव करेंगे। तो आप अकाउंटिंग वाउचर्स पे आ जाएं। अकाउंटिंग वाउचर्स में हमारे पास आ जाएगा रिसीट का वाउचर। रिसीट के वाउचर में थ्रू बैंक, हमारे पास जो बैंक है वह स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और पार्टी है हमारे पास LCL लिमिटेड। इसने आपको हाफ पेमेंट यानी कि 16,25,000 रुपये आपको उसने, आपका बिल था और इसका 50% उसने पे कर दिया। फॉर एग्जांपल हम इसे कर लेते हैं 8,14,000 रुपये। ये हमारे पास पेमेंट हो गई ऑन अकाउंट और ये आप एक्सेप्ट कर लेंगे अपने पास। ये एक कंप्लीट प्रोसेस था जो 5 के 5 कंपोनेंट से, जो पांचों स्टेप थे, सेल ऑर्डर, उसके बाद रिसीट, डिलीवरी नोट, देन उसके बाद आपके पास रिजेक्शन इन, चौथा स्टेप आपके पास था सेल्स का और पांचवें स्टेप रिसीट। रिसीट में आपने आके यहाँ पे टोटल रिसीट्स की हैं जितने भी उस टाइम पे कस्टमर ने आपको पे किया। तो ये एक कंप्लीट स्टेप्स थे सेल ऑर्डर साइकिल के टैली ERP.9 में कैसे एक ऑर्डर साइकिल को कंप्लीट किया जाता है। इसे आप एक्सेप्ट करवा देंगे। ये था आपके पास एक कंप्लीट सेल ऑर्डर साइकिल। आई होप आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।